श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने जीवन के अनेकों रहस्यों की चर्चा की है। वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह सुख हो अथवा दुख हो, उसके पीछे विधाता की कोई न कोई गहन योजना अवश्य होती है। और मनुष्य सीमित ज्ञान वाला है, वह वर्तमान को तो देख सकता है किंतु भविष्य के गर्भ में छिपे परिणामों को नहीं जान सकता। इसलिए अनेक बार वह दुख को केवल दुख समझकर निराश हो जाता है। परंतु ईश्वर की दृष्टि बड़ी व्यापक होती है। जो घटना आज हमें कष्टदायक प्रतीत होती है, वही भविष्य में किसी बड़े कल्याण का कारण बन सकती है। जब माता सीता का हरण हुआ, तब वह घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक थी। और उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जीवन में अंधकार छा गया। किंतु आज पीछे मुड़कर देखने पर स्पष्ट होता है कि उस दुख के पीछे भी विधाता की एक महान योजना कार्य कर रही थी। विधि ने माता सीता को केवल एक पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के महान कार्य का निमित्त बनाया। यदि वह घटना न हुई होती तो रावण और उसके समान अनेक अत्याचारी अधर्मियों का विनाश कैसे होता, संसार को उनके अत्याचारों से मुक्ति कैसे मिलती। इसलिए सीता हरण केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं था, वह समस्त आर्यावर्त के कल्याण का माध्यम बन गया। और उस घटना के परिणाम स्वरूप अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई और समाज को यह संदेश मिला कि अन्याय चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। इसलिए मनुष्य को जीवन की विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। वर्तमान का दुख भविष्य के किसी महान उद्देश्य की भूमिका भी हो सकता है। और जो आज विपत्ति प्रतीत होती है, वही कल वरदान सिद्ध हो सकती है। ईश्वर की योजना को तत्काल समझ पाना संभव नहीं होता और सबके बस में है भी नहीं। उसका अर्थ प्रायः समय बीत जाने के बाद ही स्पष्ट होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दुख में भी धैर्य रखता है, विश्वास बनाए रखता है और यह मानकर चलता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कोई न कोई प्रभु की कल्याणकारी उद्देश्य अवश्य है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते हुए ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अनेक बार जो घटना हमें हानि प्रतीत होती है,
वही व्यापक दृष्टि से लोक मंगल का कारण बन जाती है। जय श्री